क्या बहुजन समाज अपने इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है? क्या वह ताकत जिसने कभी देश की राजनीति को नई दिशा दी थी आज पहले जैसी दिखाई देती है? अगर नहीं तो आखिर ऐसा क्या बदला? क्या हम अपनी मंजिल से दूर हो गए या रास्ता ही बदल गया है? आज हम इन्हीं सवालों का इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। जय भीम साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। तो साथियों, किसी भी आंदोलन की ताकत केवल उसके नारों में नहीं होती, बल्कि उसके उद्देश्य, उसके संगठन और उसके अनुशासन में होती है। यही वजह है कि जब भी बहुजन आंदोलन की चर्चा होती है तो सबसे पहले मानवर कांशीराम साहब का नाम सामने आता है। उन्होंने केवल राजनीति करने की बात नहीं की, बल्कि समाज को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का संदेश दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने पूरे देश में यात्रा की, लोगों से संवाद किया और उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि लोकतंत्र में संख्या तभी शक्ति बनती है जब समाज एकजुट होकर अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करे। इसी सोच के साथ वामसेफ, DS4 और बाद में बहुजन समाज पार्टी जैसे मंचों के माध्यम से एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक अभियान खड़ा किया गया। इस अभियान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार संघर्ष, संगठन और राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने बहुजन आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया। इसी दौर में पूरे देश में यह नारा गूंजा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और फिर लाखों लोगों की आवाज बना, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, इस नारे ने दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया। यही वह समय था जब बहुजन समाज के अनेक वर्गों ने पहली बार यह महसूस किया कि यदि वे संगठित रहें तो लोकतंत्र में उनकी आवाज अधिक प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन अब आइए वर्तमान की ओर। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या वैसी एकजुटता आज भी दिखाई देती है? इस प्रश्न के अलग अलग जवाब मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समय के साथ समाज के भीतर छोटे छोटे मतभेद बढ़े और सामूहिक पहचान कमजोर हुई। कुछ लोगों का कहना है कि बदलते राजनीतिक समीकरणों और नई सामाजिक परिस्थितियों ने भी इस पर असर डाला है। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नेतृत्व, संगठन और संवाद की शैली में बदलाव ने आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया है। इन अलग अलग विचारों के बीच एक बात साफ दिखाई देती है, जब समाज के भीतर संवाद कम होता है और आपसी विश्वास कमजोर पड़ता है तो सामूहिक शक्ति भी प्रभावित होती है। यहीं से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल शुरू होता है। अगर बहुजन समाज को भविष्य में फिर से मजबूत बनना है तो क्या केवल भावनात्मक नारों से काम चलेगा या फिर संगठन, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक भागीदारी और आपसी विश्वास को फिर से मजबूत करना होगा? मेरी राय में किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, जागरूकता और दीर्घकालिक सोच होती है। अगर समाज अपने साझा उद्देश्यों पर मिलकर काम करे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो उसकी आवाज अधिक प्रभावी बन सकती है। लेकिन अगर मतभेद संवाद की जगह ले ले तो उसका असर समाज की सामूहिक शक्ति पर पड़ सकता है। यही कारण है कि आज जरूरत है केवल इतिहास को याद करने की नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर वर्तमान को समझने और भविष्य की तैयारी करने की है। सवाल यह नहीं है कि गलती किसने की, सवाल यह है कि आने वाले समय में समाज किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। अब मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। क्या बहुजन समाज को फिर से अपने मूल उद्देश्य, संगठन, जागरूकता और सामाजिक एकता पर नए सिरे से काम करने की आवश्यकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस विषय पर गंभीर चर्चा आगे बढ़ सके।
भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मैं सुषमा गौतम बहुत जल्द फिर मिलूंगी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। धन्यवाद। जय भीम।